नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा रिवीजन चल रहा है दोहरान। जो भी आपका ओरल टेस्ट होने वाला है उसके लिए मौखिक जांच जो होने वाली है उसके लिए अभी हम रिवीजन ही कर रहे हैं जो भी सिलेबस है उसका। तो आपको सिलेबस में मैंने संज्ञा, सर्वनाम और रिम झिम का पहला चैप्टर दिया है। ओके, तो संज्ञा का रिवीजन हो चुका है। आज सर्वनाम का रिवीजन भी हुआ है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक और पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहले भी हमने पढ़े हैं, सर्वनाम के भेद पढ़े हैं और सभी भेदों को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में के भी 3 भेद हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक वाक्य के द्वारा हम इनको समझते हैं। बच्चों को संबोधित किए हैं। मैं आज आपको या तुमको यह आप लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। गांधी जी के बारे में बताऊंगी। वे कौन थे? वे भारत के राष्ट्रपिता थे। अब आप देखिए इस वाक्य में, बच्चों मैं आज आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगी। वे कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता थे। यह बताना यहाँ का विषय नहीं है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे। आप सबको पता है कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। आज भी हम उन्हीं को भारत का राष्ट्रपिता बताते हैं। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, मैं, आपको या तुमको, जो सर्वनाम प्रयोग में लिए गए हैं वे कौन से हैं? और वे 3 सर्वनाम का प्रयोग किया है मैंने इनमें। अब सबसे पहले मैं कौन? मैं जो बोल रही हूँ या आपको बता रही हूँ, यानी कि वक्ता, यानी कि उत्तम पुरुष। मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। और तुम आप लोगों को बता रही हूँ, तुमको बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ, वो सब किस में आएगा? उत्तम पुरुष के बाद में मध्यम पुरुष, यानी कि सुन कौन रहे हैं? आप, तो आप हुए श्रोता। और वे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो हो गया अन्य पुरुष। जिसकी हम बात कर रहे हैं आपस में वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो कौन हो गया? अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो ये मैं इरेज कर देती हूँ और हम देखते हैं कि सर्वनाम में सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है इसका अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं? मैं,
हम सब, ये वाले। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम सब, आप सब, ये वाले। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह आएगा, तो वे सब, ये वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आप मिस्टेक मत करना। मैं कौन होता है उत्तम पुरुष? जो वक्ता होता है। वक्ता यानी जो बता रहा है, बोल रहा है या लिख रहा है, वह वक्ता। मध्यम पुरुष में वह है जो सुन रहा है या पढ़ रहा है, वह कौन है? मध्यम पुरुष, यानी कि तुम और आप। इसी तरह अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में हम लिख रहे हैं या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह हो गया अन्य पुरुष। ओके, नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके बारे में हम निश्चित तौर पे कह सके, हम निश्चित हैं, उस विषय में हम निश्चित हैं कि यह पुस्तक मेरी है। वह आम का पेड़ है, तो आपको पता है कि वह पेड़ किसके? दूर वाली वस्तु के लिए वह, और पास वाली वस्तु के लिए यह शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं वाक्य लेती हूँ, बाहर जो खड़े हैं वे मेरे पिता हैं। अब बाहर जो खड़े हैं वे कौन हैं? मेरे पिता हैं। मुझे पता है ये बात, निश्चित है, निश्चित है, इसीलिए बोला है। जो पुस्तक उस पे मेज पे रखी है वो हिंदी की है, मुझे पता है वो पुस्तक हिंदी की है। जो नोटबुक अंदर पड़ी है वह मेरी है, या जो नोटबुक बाहर पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, वह मेरी है। तो आप ये इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग कर सकते हो। आपके साथ कोई है तो आप कह सकते हो जो मेरे साथ है वह मेरा, या फिर यह मेरा भाई है। यह क्योंकि आपके साथ ही है बिल्कुल जस्ट, तो यह और वह शब्दों का प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। आपको जब निश्चित हो जाता है कि ये चीज़ मेरी है, उसकी है, किसी की भी है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, वहाँ पे आपको निश्चित होना चाहिए कि ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अनिश्चित है, और है तो वो निश्चित है। नेक्स्ट इसी तरह से हम लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको निश्चित है कि वह चीज़ मेरी है, बॉल मेरी है, या प्रकाश की है, या सुरेश की है, या पुस्तक मेरी है, या मेरे किसी दोस्त की है, यह मेरा दोस्त है, या मेरा पिता है, यह मेरा भाई है, यह मेरी टीचर है, यह हिंदी की टीचर है, यह इंग्लिश की टीचर है। मतलब आपको इसके लिए निश्चित है। अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं आपको पता तो है लेकिन आपको निश्चित नहीं है। अब जैसे आप कहोगे कि बाहर कोई आया है, उसे अंदर ले आओ। मतलब कोई आया तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन आया है। भिखारी बाहर आया है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो। पानी में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। इस तरह के कुछ, कोई, ये जो शब्द आते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमने पहले भी इनको पढ़ा है पूरा डिटेल में। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोई, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनको पहचानना बहुत ही आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनमें वाक्यों में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, कौन, क्या, किसे, किसको। इस तरह के सर्वनाम जो होते हैं वो किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। बाहर कौन आया है आपको नहीं पता। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रश्न किया है मैंने आपसे कि कल हमने क्या पढ़ा था। इस तरह के प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक
वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वह परीक्षा में पास होगा। चलिए वाक्य ले लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। या फिर आप लिख सकते हो जो बोओगे वो काटोगे। परीक्षा में पास पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो इस जैसे वैसे जो वो उसका इसका इस तरह के जो एक वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, वो सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंदर निज का मतलब होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, मतलब अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें वो आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं, खुद, अपने आप, स्वयं, ये वाले शब्द हैं वो आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। तो आप वाक्य ले सकते हैं, बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। मैं अपने आप अपना गृह कार्य कर लूँगा। या फिर रमेश अपने आप अपना होमवर्क कर लेगा। इस तरह से वाक्य जो होते हैं अपने आप, खुद, स्वयं, इस तरह के शब्दों को हम किस में लेते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। आई थिंक आप सर्वनाम अच्छे से समझ गए हैं, इनका रिवीजन अच्छे से करेंगे। और मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, इनको रटने की कोशिश ना करें। बहुत आसान है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैं, तुम, वह या वे, मैं, तुम, वे, ये आता है। वो जितने भी हैं बहुवचन के, एक वचन के, वो सारे उसमें आ जाएंगे, हमने पहले ही पढ़ा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस चीज़ के लिए आप निश्चित हो कि वह आपकी है या उसकी है वो आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक बहुत आसान है, जिनमें प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी उनमें लगा दिया जाता है, तो इनको पहचानना बहुत आसान है। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जो, सो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और निजवाचक के अंदर मैं, खुद, अपने आप, स्वयं, इस तरह के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।